वेलकम आप सभी का स्वागत है इंग्लिश व आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो बच्चे हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं जो कि बेनिफिशियल रहेंगे हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है जी, आप कोई भी एसएससी का एग्जाम देते हैं चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या फिर इसके अलावा कोई भी वनडे एग्जाम हो, उनके लिए क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है जी, मास्टर क्लास ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है ना, पैसिव वॉइस की मास्टर क्लास है जिसके अंदर हम ए टू जेड क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये जो क्लास है बेसिकली हमारे 2 है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस की मास्टर क्लास 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो भैया मास्टर क्लास है, जहां से हमने क्वेश्चन को पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से हम क्वेश्चन को आगे डील करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम क्वेश्चंस को बेसिकली डील करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हमने डील कर लिए थे उनको हम हटा देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चन को हमने कहीं ना कहीं पिछली क्लास में डील कर लिया था। ठीक है जी, चलिए जी, तो बेसिकली अब हमें जो स्टार्ट करना है भाई, ठीक है जी, यहां तक के क्वेश्चंस को हमने पिछली क्लास में कहीं ना कहीं डील किया था। ठीक है जी, यहाँ तक के क्वेश्चंस को हमने पिछली क्लास में डील कर लिया था। अब इससे अगला क्वेश्चन पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, यहाँ पे दे रखा है ये जो क्वेश्चन है इसका बेसिकली आपको देखना है। ठीक है जी, यहाँ पे दे रखा है आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। चलिए इसका पैसिव क्या होगा, चलिए इसका पैसिव क्या होगा, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। ऑप्शन दे रखा आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, या फिर पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू वाज नॉट लाइक्ड बाय मी, या फिर आगे दे रखा है आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड, आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल्स, या फिर पीपल डोंट लाइक टेलिंग मी व्हाट टू डू। अब आपको पता है बच्चे, ये जो लाइक है अपने आप में, लाइक जो है अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, कुछ एक वर्ब्स आपको कराई जाती है जैसे लाइक हो गया, ठीक है जी, अपीयर हो गया, ये कुछ वर्ब्स होती हैं, इनका ना पैसिव बनाना कायदे से गलत माना जाता है। मतलब डायरेक्टली मतलब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रही हैं तो इनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चे यहाँ पे आई डोंट लाइक का तो पैसिव बनेगा नहीं, इसको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, तो बच्चे इसका पैसिव बनाना है बेसिकली आपको। तो टेलिंग, टेलिंग जो है भैया आईएनजी फॉर्म है तो आपको बीइंग की जरूरत पड़ेगी, बीइंग टोल्ड कहना सेंसिबल होगा। ठीक है जी, तो बाकी के जो है बच्चे ये तो आपका गलत हो गया जी, ये भी आपका गलत हुआ और ये भी आपका गलत हुआ। जो करेक्ट आंसर है वो बच्चे आपका है ए फॉर एप्पल। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, बाय पीपल जो है अपने आप में अंडरस्टूड है। तो एक ऐसा डूअर है जो सबको पता है तो उसको लिखने की जरूरत हमको नहीं होती। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन, द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का सवाल है। अपने आप में क्या है बच्चे, अपने आप में पैसिव वॉइस का सवाल है। अगर ये पैसिव वॉइस है, अगर ये पैसिव वॉइस है तो आपको इसका एक्टिव चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, आपको इसका एक्टिव चाहिए। तो एक्टिव के लिए बच्चे आप क्या करेंगे, आपको बेसिकली आपको हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। आपको हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। देखिए जी, किसमें हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। चलिए जी, बच्चे यहाँ पे हेड दे दिया गलत हो गया, यस दे दिया गलत हो गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे दी बच्चे गलत हो गया। तो हैज के बाद एक ही आपका करेक्ट आंसर है जो कि है आपका बी फॉर फॉर्म पे। ठीक है जी, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखने का काम करते हैं। अगला सवाल बेसिकली दे रखा है द पुलिस सब्जेक्ट हो गया जी अरेस्टेड 200 स्टूडेंट ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है जी, तो पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया, पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया बच्चे कितने, 200 स्टूडेंट को, कहां पे, यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुलिस अरेस्ट व्हाट, तो बच्चे 200 स्टूडेंट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो भैया यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जेक्ट ठीक जगह पे लिखा हुआ है। उसके बाद
उसके बाद अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। अगर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है तो आपको वॉज वर्ब की जरूरत पड़ेगी, आपको वॉज वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे यहाँ पे हेड वाला कायदे से गलत हुआ, हैज वाला गलत हुआ जी, आर वाला गलत हुआ। एक ही करेक्ट आंसर है जो है सी फॉर चाइना। ठीक है जी, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, वाई डू यू लाइक हिम सो मच। यहाँ पे बच्चे ये मेन वर्ब कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मेन वर्ब का तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे सर इसका पैसे बनाया जा सकता है। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, तो भैया ही से बनेगा ये। वाई इज ही, ऐसे कहना सेंसिबल होगा, वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, हो सकता है सर ये करेक्ट आंसर हो। बच्चे ये तो वॉज वर्ब की वजह से गलत हुआ, यहाँ पे हैज की वजह से गलत हुआ, यहाँ पे सर इज का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं गलत हुआ, तो आपका सी फॉर चाइना ही करेक्ट आंसर है, सी फॉर चाइना ही आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए बताइए, अगला सवाल, द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे, द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे, बताइए, द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे। बच्चे यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ये अपने आप में क्या है बच्चे, अपने आप में ये पैसिव वॉइस है, अपने आप में क्या है ये पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस, अगर ये पैसिव वॉइस है तो भैया इसका क्या बनाना होगा, हमको एक्टिव बनाना होगा। ठीक है जी, तो आपको विल सेल के बाद, विल सेल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, विल सेल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। देखिए किसमें दे रखा है, यहाँ पे सर लास्ट वाले में विल वी दे दिया, गलत हो गया। ऊपर वाले में सर विल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत हो गया, विल हैव दे दिया भाई, गलत हो गया। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आप किस पे मार्क करेंगे, आप बेसिकली मार्क करना चाहेंगे सी फॉर चाइना। अगला देखिए जी, अगला देखिए मेरे भाई, अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला दे रखा है यहाँ पे, सी हैज आस्क्ड, सी हैज बेक्ड द सर्वल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स। तो भाई सी हैज, सी सब्जेक्ट है भाई, हैज अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने आप में मेन वर्ब है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ मैं। सी बेक्ड व्हाट, सर्वल केक्स, तो बच्चे ये आपका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, व्हाट का आंसर दे रहा है तो स्टार्टिंग में तो यही आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सी दे दिया भाई, गलत हो गया। स्टार्टिंग में भैया क्या आएगा, सर्वल केक्स, तो भैया यहाँ पे ही दे रखा है। ठीक है जी, सर्वल केक्स, बाकी के सारे ऑप्शन आपके कहीं ना कहीं गलत हैं। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर, सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद द अदर मिनिस्टर्स। चलिए जी बताइए, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद अदर मिनिस्टर। चलिए जी बताइए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा तो आसान सा हो गया सर, प्राइम मिनिस्टर दे रखा है, उसके बाद हैज हैव दे रखा है। अब हैज हैव का पैसे बनाने के लिए बीन की जरूरत होती है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई किस में दे रखा है। भैया पहले वाले में वॉज दे दिया, गलत है, इज दे दिया, गलत, हेड दे दिया, गलत है, डी फॉर दिल्ली करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, अगला सवाल दे रखा है आपके लिए, अगला सवाल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, अगला सवाल क्या दे रखा है बच्चे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट दिस इवनिंग। ठीक है ना, प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट दिस इवनिंग। तो बच्चे अपने आप में एक्टिव का सवाल है। ठीक है जी, अपने आप में कौन सा सवाल है जी, एक्टिव का। तो आपको बेसिकली इसका पैसिव कहीं ना कहीं आपको ढूंढना है। तो विल सेल का अगर आप पैसिव बनाना चाहें तो वी लगा के बना देते हैं। ठीक है जी, वी लगा के इनका पैसिव बनाया जा सकता है। तो देखिए भाई, विल या सेल के बाद बी वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, भैया विल या सेल के बाद बी तो दे रखा है, लेकिन आईएनजी फॉर्म गलत हो गया। वुड के बाद सर नहीं हो सकता, वुड नहीं हो सकता, ए फॉर एप्पल ही करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल ही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी अगला देखिए, अगला सवाल जो दे रखा है बच्चे वो क्या दे रखा है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो बच्चे यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहाँ पे बाय दे रखा है, तो अपने आप में पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो आपको कहीं ना कहीं इसका एक्टिव वॉइस चाहिए। अगर ये पैसिव वॉइस है तो आपको कहीं ना कहीं इसका एक्टिव वॉइस चाहिए। देखिए मेरे भाई, एक्टिव वॉइस किस किस में दे रखा है, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस चाहिए। बताइए जी किस किस में दे रखा है।
तो बच्चे यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हो सकता है सर, यहाँ पे सर गलत हो गया, ये पॉइंटेड गलत हो गया जी, गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चे बी फॉर बॉम्बे है, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। अगला देखिए मेरे भाई, अ मीटिंग वॉज कवर्ड बाय द प्रिंसिपल, अ मीटिंग वॉज कवर्ड बाय द प्रिंसिपल। चलिए जी बताइए जी विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट भैया, ठीक है ना, उसके बाद वॉज वर्ड दे रखा है, कवर्ड बाय द प्रिंसिपल, अपने आप में पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव वॉइस ढूंढना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। बताइए द प्रिंसिपल कवर्ड अ मीटिंग, या फिर द प्रिंसिपल वॉज कवरिंग अ मीटिंग, या फिर द प्रिंसिपल हैज कवर्ड अ मीटिंग, या फिर प्रिंसिपल इज कवरिंग अ मीटिंग। द प्रिंसिपल कवर्ड अ मीटिंग, ए फॉर एप्पल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल दे रखा है अन्नू, अन्नू इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड शरथ कुमार। तो बच्चे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ये दोनों बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये दोनों आएंगे और कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद बीइंग की जरूरत है। देखिए यहाँ पे सर इज एम आर के बाद बीइंग दे रखा, हो सकता है यहाँ पे सर नहीं दे रखा, नहीं हो सकता, वॉज वर्ब लगा दिया, गलत हो गया जी, गलत हो गया। दोनों का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो बच्चे दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हुए ना भाई, ये दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, इसी वजह से हमने ए फॉर एप्पल पे टिक किया। तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ ए फॉर एप्पल, ठीक है जी। तो बच्चे आज के ये कुछ क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया, ठीक है ना, 5 से 10 क्वेश्चन को हमने आज की क्लास में डील किया। इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देनी थी मुझे, बेसिकली क्या है अनाउंसमेंट, ये है बच्चे कि आपके लिए एक एसएससी का कंप्लीट बैच लॉन्च किया जा रहा है इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी। इसी यूट्यूब चैनल पे एक एसएससी का इंग्लिश का कंप्लीट बैच लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बेनिफिशियल रहेगा हर एक एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। बच्चे मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।